Hi guys, welcome back to our channel. We are here with another video. आज की वीडियो में हम आप लोगों को हम दोनों की जर्नी बताने वाले हैं। कैसे हमने इंडिया से जर्मनी पूरा माइग्रेट होने का सोचा, क्या क्या चीज़ें की और किस किस स्टेप्स को लेके हमने वहाँ से हम यहाँ पे जहाँ आज हैं, यहाँ हम कैसे पहुँचे हैं। तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। स्टार्ट करते हैं तब से जब हमने सोचा था कि हम लोग इंडिया से बाहर माइग्रेट होंगे और हम कहीं और किसी और कंट्री में सेटल होंगे। इनिशियली तो अंकित का ही प्लान था कि वो वहाँ पे जाके स्टडीज कंटिन्यू करेगा एंड देन किसी टाइम पे हम वहाँ पे एक साथ होंगे। तो पहले अंकित की जर्नी के बारे में बात करती, कैसे कैसे प्लान हुआ वहाँ जाने का। यस, 2018 में मैंने एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दिया था। प्लान तो बहुत पहले से था। इनिशियली मैंने सोचा था कि मैं यूएस की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँगा और हम वहाँ पे शायद सेटल होंगे और उसके लिए मैंने प्रिपरेशन भी काफ़ी स्टार्ट की हुई थी और वही मेरा फर्स्ट ऑप्शन था कि मेरे को यूएस में ही सेटल होना है। बट वहाँ पे और उसके लिए मैंने जीआरई एग्ज़ाम वगैरह सब चीज़ों के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की हुई थी। जीआरई आपको बर्लिन आने के लिए नीड नहीं थी ना? नहीं, जर्मनी के लिए रिक्वायरमेंट नहीं थी, मैंने वहीं के लिए दिया था। बट मैंने वहाँ की जब कुछ-कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर किया तो पता चला वहाँ की फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है तो उस सिनेरियो में आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है और जो बहुत ज़्यादा होता है। तो मुझे किसी ने बताया कि आप ना एज़ अ बैकअप में आप जर्मनी को भी रखो। तो फिर मैंने सेकंड ऑप्शन जर्मनी को ही रखा था। तो वहाँ की फ़ीस यहाँ से इतनी ज़्यादा थी तो इसीलिए मैंने फिर जर्मनी को ही चूज़ किया। ऑल्दो जर्मनी में भी स्कॉलरशिप नहीं मिली थी मुझे, बट यहाँ की फिर भी फ़ीस स्ट्रक्चर और वो सब बहुत अच्छा था, तो इस वजह से वो चीज़ मैनेजेबल थी। मतलब यहाँ पे लैक्स में था तो वहाँ करोड़ तक पहुँच रहा है। यहाँ पे भी कम नहीं था, जैसे आपका काफ़ी ज़्यादा था बट करोड़ पे नहीं था। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने जो अप्लाई किया था, यहाँ पे एक ईएटी डिजिटल का डुअल डिग्री प्रोग्राम होता है, तो उसमें मुझे एडमिशन मिल गया था। तो उससे फिर मैं जर्मनी आया था। मेरी उस प्रोग्राम के अंडर 1 साल स्टडीज़ मेरी जर्मनी में थी, 1 साल स्टडी मेरी स्वीडन में थी। जब एडमिशन वगैरह सब होने के बाद, पूरा प्रोसेस वीज़ा का होने के बाद जब मैं बर्लिन आया था, तो यहाँ आके भी मेरा एक्सपीरियंस वैसे बताऊँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा था स्टार्टिंग में। एक तो आने के बाद आपको होम सिकनेस इतनी ज़्यादा फ़ील होती है और यहाँ का क्लाइमेट भी बहुत डल था उस टाइम पे। और फिर स्टडीज़, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंडिया में गैप लिया हुआ था, मतलब बेसिकली मैं जॉब कर रहा था बैचलर्स के बाद, तो फिर कंटिन्यू करना भी बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ पे लेक्चर्स वो सब चीज़ें थी। उसके साथ जब मैंने यहाँ आने के लिए जो मैंने लोन लिया हुआ था, तो मेरे दिमाग में था कि यहाँ आने के बाद मुझे जॉब करनी है और जो लोन है उसको जल्दी से जल्दी सेटल डाउन करना है। और बेसिकली आप जब अर्निंग करने लग जाते हो, एक बार जॉब स्टार्ट करते हो, तो फिर आप एज़ अ पॉकेट मनी या पेरेंट्स से लेने में थोड़ा आपको लगता है। तो वही चीज़ मेरे भी दिमाग में थी। ऑल्दो मेरे पेरेंट्स ने कभी भी उस चीज़ के लिए वो नहीं किया कि अपना खुद देखो, खुद खर्चा उठाओ वाली चीज़ें। बट कोई लगता है कि नहीं कर सकते। एग्ज़ैक्टली, तो यहाँ आके फिर मैंने जॉब्स वगैरह चीज़ें कॉलेज के साथ मैनेज करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो गया था। तो ये सब चीज़ें करते हुए कुछ टाइम निकल गया था। जॉब, यहाँ पे सेटल होना, घर ढूँढना, तो लाइक काफ़ी हेक्टिक काम है। तो मेरा 1 सेमेस्टर तो ऑलमोस्ट इन सब चीज़ों में ही निकल गया, सेटल डाउन होने में और उन सब में। मैंने थोड़ा डिसाइड भी किया, पेरेंट्स से भी डिस्कस किया कि मुझे थोड़ा टाइम तो चाहिए, जो आई थिंक काफ़ी अच्छा होता है कि इफ़ यू रियली वांट टू स्टडी और उसके बेसिस पे ही आप आगे करना चाहते हो, तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। मैंने टाइम लिया फर्स्ट सेमेस्टर का। उसके बाद फिर मैंने इंटर्नशिप ढूँढी, इंटर्नशिप वगैरह सर्च करके फिर मैंने सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले ही मुझे इंटर्नशिप मिल गई थी। और वहाँ पे एक चीज़ अच्छी थी, थोड़ा हार्ड वर्क वाली चीज़ें थी। मतलब वहाँ पे इंटर्नशिप में यहाँ पे सिर्फ 450 यूरोज़ जो मिनी जॉब के इक्विवेलेंट होता है, सिर्फ उतना ही पे करते हैं और वर्क टाइम कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। तो उस सिनेरियो में क्या था कि मैं सुबह 9 से लाइक बेसिकली 9 टू 5 फुल टाइम जॉब कर रहा था मेरे सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होने से थोड़ा पहले। और पूरा स्टडी और पूरा नॉर्मल एक वर्क डे मैनेज करने में बहुत डिफ़िकल्टी भी हो रही थी। उस ऑफ़िस में मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा था, वहाँ का स्टाफ, चीज़ें
सब बहुत टॉक्सिक बोल सकते हैं कि बहुत अजीब-सा वो था। बट थैंकफुली कि इंटर्नशिप 5 महीने की ही थी, तो 5 महीने खत्म होने के बाद मैंने थोड़ा रिलैक्स किया, उसको थोड़ा लेट गो करके पीछे ही छोड़ दिया। और उसके बाद फिर मैं ऑलरेडी कोविड आ चुका था, कोविड में भी वो लोग हमें डेली ऑफ़िस बुला रहे थे, मतलब सब लोगों को जितने इंटर्नशिप या सब कर रहे थे, आपको आना ही है, वर्क फ्रॉम होम यस अभी करेंगे, करेंगे करते हुए मेरा तो पूरा इंटर्नशिप का ड्यूरेशन निकल गया, बट वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट नहीं हुआ था। और वो हम कर सकते थे बड़े आराम से, बट फिर भी नहीं हो पाया था, तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ वहाँ पे थे। कंपनी पे भी ये चीज़ डिपेंड करती है कि कैसी है, और अनलकीली आपको वो चीज़ अच्छी नहीं मिली पहले। यस। एंड वही कोविड के टाइम पे इसने भी अपनी फर्स्ट जॉब यहाँ पे स्टार्ट की थी, एंड जब कोविड स्टार्ट हुआ था उसके बाद भी मेरी भी जॉब स्टार्ट हो गई थी वहाँ दिल्ली में। तो यहाँ पे ये अपनी जॉब में बिजी था, मैं वहाँ अपनी जॉब में बिजी थी, एंड काफ़ी टाइम निकल गया। तो देन इसने डिसाइड किया कि अब मेरे को इंडिया जाना है एंड हमें अब मिलना है। और इसमें मैं और भी चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। वो सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद, क्योंकि मेरा जो मैंने सेकंड सेमेस्टर से पहले ही इंटर्नशिप स्टार्ट की थी, तो ऑलमोस्ट सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले तक वो चल रही थी। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया, यहाँ पे बहुत एक अच्छा ऑप्शन होता है कि आप अपनी स्टडीज़ से कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले सकते हो। और जैसे मेरी मास्टर्स में 2 साल की थी, मैंने 2 सेमेस्टर से 1 साल के बाद यहाँ पे गैप लिया था, क्योंकि पहले तो मैं चाहता था कि थोड़ा सिंक इन करो, चीज़ों को एब्ज़ॉर्ब करो। जब से मैं आया था, सब बस ऐसे बहुत ज़्यादा हेक्टिक और इस तरह से सिनेरियो चल रहा था। और सेकेंडली मेरा सेकंड जो ईयर था वो स्वीडन में था, मेरे को माइग्रेट भी करना पड़ रहा था उस टाइम पे। और बर्लिन थोड़ा-सा मेरे को अच्छा लग रहा था, और मेरा इतना ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं हो रहा था वहाँ जाने के लिए। सेकेंडली फाइनेंशियली भी ये चीज़ देखनी थी, क्योंकि जो हमारा ब्लॉक अकाउंट है वो तो ऑलरेडी पूरे साल एक ख़त्म होने के बाद वो पूरा एग्ज़ॉस्ट हो चुका था। तो फाइनेंशियली भी सब चीज़ों को देखने के लिए और सब चीज़ों को सेटल डाउन करने के लिए मैंने ब्रेक के लिए अप्लाई किया यूनिवर्सिटी में। नॉर्मली यूनिवर्सिटी में ब्रेक्स जो होते हैं वो 1 सेमेस्टर 6 महीने के अराउंड के होते हैं, बट मेरा ऐसे डुअल डिग्री और 1 साल इस कंट्री 1 साल उस कंट्री में था, तो उसमें उन्होंने 1 सेमेस्टर की जगह 2 सेमेस्टर का ही ब्रेक मुझे दिया। और उस ड्यूरेशन को मैंने अच्छे से यूज़ किया। उसमें सिर्फ मैंने अर्निंग या इस टाइप की चीज़ पे फोकस नहीं किया, उसमें मैंने अपनी पढ़ाई के लिए मेरे को कुछ स्किल्स भी डेवलप करनी थी, मैंने उस पे काम किया। साथ में मैंने कुछ जर्मन भी सीखी, ऑब्वियसली अर्न भी किया। और फिर मैं इंडिया आया था, जैसे खुशबू ने बताया। और उस इंडिया आने के टाइम पे ऑलमोस्ट मुझे 1 साल 3 महीने के अराउंड हो चुका था ऑलरेडी। उसके बाद फिर वहाँ से इंडिया से वापस आने के बाद फिर मैंने जो ब्रेक लिया था यूटिलाइज़ किया, सब अर्निंग की थी। तो जो सोचा हुआ था कि अब मुझे 1 सेमेस्टर ही है मेरे पास, तो इसको अब मैं प्रॉपर फोकस करके इस पे पढ़ाई करके उसको क्लियर करूँगा, क्योंकि जो हमारा लास्ट सेमेस्टर था वो थीसिस था, तो उसमें स्टडी कम थी, उसमें थीसिस बना के आपको सबमिट करनी होती है और वो सब चीज़ें थी। तो मैंने उस पे अच्छे से किया। जैसे 4th सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, हमें पता चला कि हमें थीसिस कंपनी में करना कंपल्सरी है। और जो मेरा सेकंड ईयर स्टार्ट हुआ था उसके लिए मैंने ऑलरेडी अपनी यूनिवर्सिटी चेंज कर ली थी, स्वीडन से फिनलैंड मैंने अप्लाई कर लिया था, क्योंकि मैंने जब इस बीच में ब्रेक के बीच में मैंने सब लोगों से पता किया, मेरे कुछ फ्रेंड्स चले भी गए थे, तो उन सब से पता चला कि वो यूनिवर्सिटी मेरे प्रेफरेंस में, मेरे पर्टिकुलर कोर्स कंटेंट में ज़्यादा बेटर है, तो मैं उसमें स्विच कर लिया मैंने। और उस यूनिवर्सिटी ने मुझे रिमोट स्टडी का भी ऑप्शन दे दिया सेकंड उसमें, तो मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरे को वैसे भी बर्लिन में ही रहना था, और थैंकफुली उनके इस ऑप्शन की वजह से मैं बर्लिन में ही रह के अपना सेकंड ईयर कर पाया। तो उसके बाद जैसे मुझे थीसिस के बारे में पता चलने लगा, तो साइमल्टेनियसली मैंने पढ़ाई के साथ साथ ही कंपनीज में अप्लाई करना स्टार्ट किया थीसिस के लिए, वर्क स्टूडेंट के लिए। तो ऑलमोस्ट सेमेस्टर एंड होने के आसपास में मुझे एक कंपनी के साथ कांटेक्ट हुआ, जिसमें मैं अभी भी जॉब कर रहा हूँ, उसी कंपनी के साथ मेरा कांटेक्ट हुआ था। तो वहाँ पे मैंने एज अ वर्क स्टूडेंट अप्लाई किया था। तो वो मैंने वहाँ पे स्टार्ट किया, कुछ प्रोजेक्ट्स पे वहाँ पे काम किया कुछ महीने के लिए। तब तक मेरे एग्ज़ाम रिजल्ट सब चीज़ें थर्ड सेमेस्टर का भी आ चुका था। फिर थीसिस का टाइम था, तो वहाँ पे मैंने थीसिस के टॉपिक के लिए सब चीज़ें डिस्कस की वहाँ पे। फिर मैंने थीसिस भी उसी कंपनी में की, कोऑर्डिनेशन किया सब प्रोफेसर के साथ, तो वो मेरा टाइम बहुत अच्छा वहाँ पे निकला। तो थीसिस ख़त्म होने के आसपास में फिर मैं जॉब सर्च कर रहा था, तो मैंने सेम कंपनी में ही चीज़ें डिस्कस की, क्योंकि मुझे वहाँ का
जो लोग हैं वो बहुत अच्छे लग रहे थे, वहाँ का वर्क लाइफ कल्चर जो है, वर्क लाइफ बैलेंस जो वो मेंटेन करके रखता है, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने उन्हीं से अप्रोच किया, मैंने और जगह भी अप्लाई किया, ऑफ कोर्स सब लोग अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करते ही हैं। तो उन्होंने मुझे एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन दिया मेरे इंटरेस्ट और सब चीज़ों से रिलेटेड। तो मैंने फिर बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना भी बंद कर दिया और मैंने वही ऑप्शन ले लिया। तो तब से 2022 में मैंने ख़त्म किया। मेरे को 3 साल लगे थे मास्टर्स ख़त्म करने में, जैसे मैंने आपको बताया कि 1 साल का मैंने गैप लिया था। तो 2022 में मैंने वहाँ पे फुल टाइम वर्किंग स्टार्ट कर दी थी और तब से आज तक फिर मेरे को ब्लू कार्ड वगैरह मिल गया, वो सब चीज़ें। तो तब से आज तक मैं उसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। तो ब्लू कार्ड वगैरह और वो सब चीज़ें हो ही चुकी थी, तो उसके बाद फिर हमें भी रिलेशन में काफ़ी टाइम हो चुका था। तो और घर वालों को भी लाइक इट वाज़ अ टाइम, तो घर वालों ने भी सब मिले डिसाइड किया कि नाउ इट्स टाइम टू गेट मैरिड। बट उसमें भी करते-करते लाइक ऑलमोस्ट 1 साल पूरा हमें लग गया था, प्रिपरेशंस लग भी चीज़ें जाता ही सब। है यस। प्लान करना। यस, तो फाइनली मई 2023 में हमने शादी की, सब चीज़ें सेटल हुई हम लोगों की रिलेशनशिप साइड से। एंड स्टोरियाँ खत्म नहीं होती, उसके बाद एक नया टास्क शुरू हुआ कि मैं वहाँ पे कैसे जाऊँ, वीज़ा के लिए अप्लाई करना। इट वाज़ अ बिग टास्क। यस, मैंने शादी के लिए वेकेशंस और कुछ वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई किया हुआ था। तो ऑलमोस्ट 2 महीने के अराउंड मैं वहाँ पे था, उसी में मैंने पूरी शॉपिंग भी की शादी के लिए, फिर शादी भी हुई। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ पे, मैं कुछ दिन, 1 महीने से कुछ कम दिन बाकी थे शायद, तो उतने दिन मैं वहाँ पे रहा। मैं यहाँ पे आ गया, आके फिर वही ब्रेकडाउन एकदम स्टार्टिंग वाला चल रहा था सब लोगों का। तो हाँ, हाँ। शादी के फन के बाद इतने सारे लोग होते हैं, तो उसके बाद वापस से आके अकेले घर में रहना थोड़ा चैलेंजिंग था उसके लिए। तो हमने ऑल्दो वीज़ा के लिए फोकस थोड़ा पहले से स्टार्ट कर दिया था कि ट्राई तो हमारा ये था कि हम लोग शादी के बाद साथ में आए, बट वही है ना, पॉसिबिलिटी सब चीज़ें हमारे विश के अकॉर्डिंग नहीं हो पाती है। तो हमने किया, कोशिश की, बहुत सारा स्ट्रगल किया। और अगर वो आप वीज़ा की पूरी जर्नी और वो सब देखना चाहते हो तो उसके लिए हमने सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है, वो भी आप चेक कर सकते हो। लिंक भी हम आपको दे देंगे यस। डिस्क्रिप्शन में। यस, तो फाइनली अक्टूबर 2023 में जाके, मई में शादी होने के बाद अक्टूबर में खुशबू को फाइनली वीज़ा मिला और वो फिर जर्मनी पर कुछ लेट दिन आई। के बाद नाउ वी आर हैप्पीली मैरिड एंड हैप्पीली लिविंग टुगेदर। यस, और इसके साथ-साथ एक चीज़ हम बताने भूल गए कि हमने जो ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, ये हमारा अभी जर्मनी शिफ्ट होने के बाद एक्चुअली ये प्लान नहीं बना था। ये प्लान हमारा, 2020 से ही था, I guess। यस, ये प्लान जब मैं जर्मनी शिफ्ट हो गया था, मैं फर्स्ट टाइम वापस गया था, तभी से हम लोग इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करते हो, लाइफ ऑफ खुशके, तो आप देख सकते हो उसमें उस टाइम की 2021 के आसपास बहुत सारी पोस्ट है ऑलरेडी। उसमें हमने फिर यूट्यूब की जगह हमने इंस्टाग्राम स्टार्ट किया, बट यूट्यूब भी हमारे लिस्ट में था। कभी हम साथ नहीं थे एंड कभी कॉन्फिडेंस नहीं आता था, तो फाइनली अब हमने स्टार्ट कर लिया है। यस, तो अब हम चाहते हैं कि आप लोग हमें सपोर्ट करो, थोड़ा सा इंकरेज करो इस चीज़ में, और आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं आप प्लीज़ उसके बारे में भी हमें बताओ। और ऐसे ही हम आपको अच्छी वीडियोस और डिफरेंट चीज़ें आपको दिखाते रहें। हम भी एक्सपीरियंस करते रहेंगे एंड आपको भी कराते रहेंगे थ्रू आवर ब्लॉग। हम दोनों का बहुत पुराना ये गोल था कि हमें हर जगह ट्रैवल करना है, मोस्टली जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लोकेशंस, प्लेसेस हम देख सकें वो देखना है। तो इसी गोल को पूरा करते हुए, ड्रीम को फुलफिल करते हुए हमने यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया है। आप लोगों को भी दिखाएंगे हम सब चीज़ें और हम खुद भी घूमेंगे। तो यही हमारी पूरी स्टोरी थी। तो आपको चैलेंजेस, प्रॉब्लम सब चीज़ें आएंगी, तो हम तो यही बोलेंगे कि आप जो चीज़ आपने सोची है आप उस पे बस लगे रहो, स्टिक रहो उस चीज़ के। बहुत अप्स एंड डाउन्स वो तो आएंगे ही, बट यही लाइक कुछ चैलेंजेस होते हैं कि अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपको जो चाहिए होता है शायद वो मिल जाता है। तो हमारे लिए ये थ्योरी थोड़ी सी काम की है, हम चीज़ों पे लगे रहे। लॉन्ग डिस्टेंस में भी हम बहुत साल रहे एंड फाइनली वी आर टुगेदर, तो वी आर एग्जाम्पल। सारे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वर्क कर सकते हैं, थोड़ा सा पेशेंस एंड लव रखो तो। यस, एंड जर्मनी आके जो मुझे इनिशियली लगता था कि यूएस बेटर ऑप्शन है, जर्मनी नहीं है, अब जर्मनी रहने के बाद मुझे लगता है कि आई गेस जर्मनी ही मुझे फर्स्ट ऑप्शन रखना चाहिए था।
और अब मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है कि मैं यूएस नहीं जा पाया। मुझे जाना ही नहीं है। आई एम इन दैट सिनेरियो, तो आई एम वेरी मच हैप्पी विद द कंट्री एंड विद एवरीथिंग मतलब हियर। वो कहते हैं ना कि आप किसी चीज की चाह रखते हो बट ऊपर वाला आपको उससे भी कुछ अच्छा देना चाहता गॉड्स है। प्लान बेबी। यस, तो चलो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। तो आप लोगों को हमारी जर्नी, पूरा ये एक्सपीरियंस अच्छा लगा तो कमेंट में आप हमें बताना, और हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। तो तो इसी के साथ हम ये वीडियो एंड करते हैं एंड मिलते हैं हम अगली वीडियो में। टिल देन बाय। बाय।